युवक आज आखिरी दिन है। निश्चित तौर से आप लोग योगा के बारे में, जैसा प्रशिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे अवगत होंगे, उसके अनुरूप आपने कार्य किया होगा, योग के बारे में जाना होगा कि अपने जिंदगी में योग की आवश्यकता क्या है, और एक अध्यापक बनने के लिए भी योग की आवश्यकता होगी, इसमें दो राय की बात नहीं। अब आप चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं, यह हम मान लेते हैं कि आप अध्यापक के रूप में हम लोग के सामने बैठे हुए हैं। एक अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए, एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, वो गुण आप में होना चाहिए। जैसे अभी विभागाध्यक्ष महोदया ने आपके समूह ये बताया है कि एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे पहली चीज अनुशासन शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता होगी। एक परिवार संचालन के लिए संचालक की ये भूमिका जरूर होती है कि वो अपने परिवार को किस रूप में अनुशासित रूप में चलाएं। आप लोग भी कुछ इसमें बहनें होंगी जिनकी शादी हुई होगी, बच्चे भी होंगे जो शादीशुदा होंगे, पर परिवार किस तरह से चलाया जाता है ये हमारे ख्याल से आप बच्चे हमारे भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे प्रशिक्षकगण के बारे में, बाबू जितेंद्र सिंह जी पहले पूर्व में इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग के साथ रिटायर होने के बाद अच्छे पोस्ट पर थे, पदाधिकारी थे, और उसके बाद उन्होंने योगा का पूरा अभ्यास शुरू किया। आज हम लोग के बीच में एक ट्रस्ट के द्वारा योग का प्रशिक्षण देते हैं। मैं इनके साथ पिछले कई वर्ष पहले, 2 साल पहले सेंट्रल जेल में भी योगा का अभ्यास करने में गया था। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि समाज की सेवा। पैसा तो आप भी अध्यापक के बाद पैसा कमा लेंगे, घर में खेती कर लेंगे, कोई भी चीज करके पैसा कमा लेंगे। समाज सेवा सभी लोग नहीं कर पाते। समाज सेवा के लिए यह आप सोच लीजिए कि आज के युग में आदमी चाहे जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसके बाद समाज सेवा की आवश्यकता होगी, और वही समाज सेवा अच्छे समाज सेवी होंगे जो दूसरों की मदद, अपनी मदद तो सभी लोग करते हैं, अपना पेट आप सभी भरते हैं, पर दूसरे की मदद किस रूप में की जानी है ये आप अपने को सभी बच्चे इसको सोचें और एक कुशल समाज सेवी के लिए अपना योगदान। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अपनी सैलरी नहीं लेते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने दूसरे को खिलाने के संकल्प लेते हैं कि मैं एक आदमी को रोज खिलाऊंगा। इस तरह का संकल्प आप भी हमारे छात्र छात्राएं लें, जिससे कि समाज को आगे बढ़ाने में बच्चों का भी योगदान होना चाहिए। और हर आदमी का कर्तव्य है कि किसी भी समाज में सेवा में आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज सेवकों की आवश्यकता होती है। हमारे समाज सेवक ही देश को आगे किस पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे कहीं किसी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हॉस्पिटल अस्पताल के क्षेत्र में हो। और अन्नदाता, बहुत से लोग ऐसे अन्न के लिए हजारों क्विंटल अपना इकट्ठा करते हैं। कभी अभी पिछले साल मई में एक कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था उसमें, और उसमें अन्न भंडार वो कई क्विंटल अपना लोगों से, हमसे भी लिया, आपसे लिया, आपसे लिया, जो बच्चे जो अपना अन्न भंडार में कुछ योगदान उसमें समाज सेवा के लिए। अब वो BHO में प्रोफेसर है और उसके बाद अपना 1 रुपये भी अपने पास, उनके यहाँ के हमारे ख्याल से 4-5 लड़कियाँ भी हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं, और वो अच्छे समाज सेवक। अच्छे समाज सेवक का मतलब ये है कि अपने पैसे को, अपनी सेवा, सब कुछ बच्चों के बीच में, समय भी बच्चों के बीच में बिता देना, ये बहुत बड़ा हमारे ख्याल से समाज सेवा ही है। आज हमारे बीच में हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर अच्छे विद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी वो अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो आप इस चीज़ को देखते होंगे कि कहीं भी आज के युग में बहुत से ये बोले जाते हैं, कोई नेट कर लिया, कोई PhD कर लिया कुछ, पर ये दिखाया जाता है कि उनको कहीं ना कहीं से समय नहीं मिलता, देख नहीं पाते, चाहे जो भी है,
कितने बच्चे हैं बैठे हुए, हमारे खास इनके गार्जियन भी जब आते हैं जब एडमिशन लेने के लिए, तो निश्चित कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ने आएगा। अरे भैया क्यों नहीं पढ़ने आएगा? हमारे टीचर ही पढ़े हुए हैं, पर आपको पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। कॉलेज खोला गया, आपको पढ़ाने के लिए खोला गया है। तो जो आदमी अपने को योग्य बनना चाहता है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में बनना चाहता है, तो निश्चित रूप से कम से कम 8 घंटे 10 घंटे आप हमेशा जिंदगी भर पढ़ेंगे, तभी अच्छे शिक्षक बनेंगे और समाज की बुलंदियों पर आप पहुंच सकेंगे। कभी आप देखे होंगे कोचिंग कक्षाएं बहुत सी चलती हैं, तरह तरह के कोचिंग कक्षाएं चल रही हैं, उसमें भी आप देखिए कहा जाता है कि अमुक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अमुक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अमुक आदमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर आप भी अपने को योग्य बनिए कि उनकी पर्सनालिटी इस तरह की हो कि वो आगे बच्चों को, अपने नहीं बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। मैं पिछले बार हमारे महाविद्यालय का एक छात्र था, वो इस महाविद्यालय का छात्र होने के बाद वो बीएससी करने के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू में एडमिशन लिया। 2 भाई थे, आए यहाँ पर। पहले आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, उनके पिताजी पटवारी थे, बलिया के रहने वाले थे। उसकी स्थिति रोज दोनों भाई साइकिल से जाते थे, एक ही साइकिल में दोनों भाई जाते थे। दोनों बीएचयू से आईटी से उन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ दिन यहाँ कोचिंग पढ़ाए। कोचिंग में पढ़ाने के साथ साथ वो पढ़ते भी चले गए और फिर कोटा गए। कोटा से जाने के बाद वहाँ 1 लाख की नौकरी करे। फिर एक भाई सोनी टीवी में काम किया और आज वो दोनों भाई यहाँ बनारस में बहुत